हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेज में। आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है वह अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, यह हमारा फोर्थ टॉपिक है समास। आज हम समास पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने संधि को जाना था और अब हमारा यह समास टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास क्या होता है? समास दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने नए शब्द को हम समास कहते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने नए शब्द को हम समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। समास दो या दो से बनकर मिले शब्दों को हम समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो इनके प्रकार के बारे में जान लिया। अब हम अव्ययीभाव को समझते हैं। अव्ययीभाव समास, इसकी ट्रिक है जो पहला पद छोटा होता है और प्रधान होता है। जो पहला पद होता है इसमें छोटा होता है और वह प्रधान होता है। प्रधान का मतलब होता है कि वह उपसर्ग होता है। उपसर्ग का मतलब होता है कि किसी शब्द के आगे लगने वाले को हम उपसर्ग कहते हैं और उनके पीछे लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो जैसे यथासंभव में यथा आगे लगा हुआ है तो यह हमारा उपसर्ग हो गया। यानी कि यह प्रधान है, सबसे छोटा है और प्रधान है। जैसे प्रतिदिन में प्रति हमारा उपसर्ग है, आजन्म में आ हमारा उपसर्ग है, प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है। तो अव्ययीभाव समास को हमने जाना कि जो प्रथम पद होता है वह छोटा होता है और प्रधान होता है। प्रधान का मतलब होता है कि वह हमेशा उपसर्ग होता है। नोट करके लिखा है, एक शब्द यदि रिपीट हो तो भी वह अव्ययीभाव समास होता है। यानी कि एक शब्द वह बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, यानी कि हाथों आ रहा है फिर हाथ आ रहा है, दिनों आ रहा है फिर दिन आ रहा है। तो एक शब्द का बार बार रिपीट होना अव्ययीभाव समास कहलाता है। पहले उपसर्ग आता है और दूसरा कि एक शब्द का बार बार रिपीट होना अव्ययीभाव समास कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और छोटा होता है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान और या छोटा होता है तथा दोनों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। राजपुत्र, राजा का पुत्र। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। गौशाला, गौ के लिए शाला। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। राजकुमार, राजा का कुमार।
तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्मधारय समास, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष को का लोप हो जाता है। कर्म तत्पुरुष में को का लोप हो जाता है। करण तत्पुरुष में से के द्वारा का लोप हो जाता है। संप्रदान के लिए का लोप होता है। अपादान से अलग होना का लोप होता है। संबंध काकी के का लोप होता है। अधिकरण में पर का लोप हो जाता है। बात करते हैं हम कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद के उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद के उपमान और उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे प्रथम पद विशेषण होता है, ट्रिक है इसकी, दूसरे पद की तुलना होती है और विग्रह करने के मध्य में हैजो के समान शब्द आते हैं, वह हमारे कर्मधारय समास कहलाते हैं। जैसे चरण कमल, चरण कमल, कमल के समान चरण। महापुरुष, महान है जो पुरुष। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख। मृगनयनी, मृग के समान नयन। द्विगु समास जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो द्विगु समास कहलाता है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो द्विगु समास कहलाता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। जिस समास का जो प्रथम पद होता है वह संख्यावाची हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। पंचभुज, 5 भुजाओं वाला। तो यह हमारा द्विगु समास कहलाता है। यानी कि जो प्रथम पद होता है वहाँ पर संख्यावाची हो तो द्विगु समास कहलाता है। बात करते हैं द्वंद्व समास की। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा एवं लगते हैं, इनको अलग अलग करने पर और तथा एवं लगते हैं तो द्वंद्व समास होता है। योजक चिन्ह, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं और दोनों शब्द प्रधान होते हैं। अभिभाव समास में दोनों शब्द एक जैसे होते हैं और द्वंद्व समास में दोनों शब्द हैं वह एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे रात का दिन, माता पिता, भाई बहन, इस तरीके से हमारे यह उल्टे होते हैं और इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह आता है। जैसे रात दिन में योजक चिन्ह है, पाप पुण्य में योजक चिन्ह है और इसमें और लग जाता है। जैसे रात दिन, रात और दिन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास कोई भी पद प्रधान नहीं होता है इसमें। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं और विग्रह करने पर कोई तीसरा अर्थ निकले। यानी कि इनका जो विग्रह करते हैं उसके बाद में कोई तीसरा एक अलग अर्थ निकलता है तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो यह हमारा विग्रह करने पर बोला था हमने नीलकंठ, अब नीला है कंठ जिसका,
इसका अर्थ निकल रहा है कि भगवान शिव की बात हो रही है, तो इसमें हमारा तीसरा अर्थ निकल रहा है। जैसे दशानन, 10 हैं आनन जिसके, यानी कि 10 सिर वाला है, अर्थात रावण, अर्थात रावण। बहुब्रीहि समास यदि ऑप्शन में है तो बहुब्रीहि समास ही टिक लगाएंगे, यानी कि बहुब्रीहि कर्मधारय यदि ऑप्शन में है तो बहुब्रीहि समास ही टिक लगाएंगे। जैसे बहुब्रीहि और कर्मधारय ऑप्शन में अगर दिया गया है, जैसे नीलकंठ और दशानन, है ना, तो आपको क्या करना है, इन दोनों अगर ऑप्शन में दिए जाते हैं तो आपको इन दोनों में से बहुब्रीहि समास को ही टिक लगाना है, यही आपका सही आंसर होगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको हम अगली ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।